नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं गाइज़, ठीक है ना। आपने कई बार इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देख रखे हैं। तो पूरा जो इसका फॉर्मूला है, पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है, सारे जो ट्रिक्स हैं वो हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारे जो इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो इसकी डेफिनेशंस हैं, जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, जनरल फार्मूला है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता सकें, ठीक है। और आपको अगर वीडियो बढ़िया लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आपके पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है या फिर जो आप एक रिप्रेजेंटेशन जैसे करते हैं ट्रांसफॉर्म को, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है गाइस, वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट कर लीजिए, लेट आपके पास एफ टी है, ठीक है, एफ ऑफ टी मान लीजिए यहाँ पे गाइस, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। तो ऐसे मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं। देन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन है, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसको हम एफ ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको इंटीग्रेशन ओवर, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट होती है, ई की पावर माइनस एस टी। एंड जिस भी आप फंक्शन ऑफ टी का यहाँ पे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने वाले होते हैं, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं गाइस, ठीक है। और आपको क्या करना होता है, ई की पावर माइनस एस टी के साथ मिला के 0 से इनफाइनाइट के बीच में आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट आप पुट करके ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं ना गाइस, ये क्या है आपका, ये एक जनरल फॉर्मूला है गाइस आपका। लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये जो ट्रिक्स अवेलेबल हैं अभी तक एग्जाम के लिए, वो कई बार हमारी ट्रिक्स काम नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के फॉर्म में बात करनी होती है, लिमिट आपको दी रहती है, दो दो अगर फंक्शंस आपके दे दिए जाते हैं, एक रेंज में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आप इसी फॉर्मूले की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बिना पॉसिबल नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख सकते हैं गैस, ये जो आपके पास हमने इंटीग्रल यहाँ पे जो करना है, जो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये सारे जो इंटीग्रल्स है गैस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसी को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नाम से जानते हैं। ये जो आपका ट्रांसफॉर्म जो मैं बोल रहा हूँ गैस यहाँ पे, जैसे कि एफ ऑफ एस, आप इसको ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, या फिर लाप्लास आप कर रहे हो जैसे गैस, ठीक है ना, ये ऐसे एफ ऑफ टी का अगर आप लाप्लास कर रहे हो तो इसको आप ट्रांसफॉर्म होने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो पूरा का पूरा रिलेशन है 0 से इनफाइनाइट तक, ये ऐसे आप बोल सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे, सबसे पहला, अगर हम आपको एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 देते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अगर हम यहाँ पे जैसे कि एफ ऑफ टी की जगह 1 रखते हैं, तो मतलब कि ये हुआ मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है गाइज, ये जो फॉर्मूला एक तरह से बोल सकते हैं, अगर आप 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने जाते हैं तो वो क्या हो जाता है आपके पास, उसकी वैल्यू आपके पास 1/s हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा, सही से लिख लीजिए। क्या बोल सकते हैं इसको हम 1/s बोल सकते हैं। वैसे ही आपके पास दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है, मान लीजिए अगर मैं कभी भी आपको एफ ऑफ टी जो आपका है, अगर मैं टी की पावर n देता हूं,
तो इसका मतलब क्या हो जाता है गाइस, आपके पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है टी की पावर एन का कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, एंड यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आपकी जो एन की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 ऐसे आपका हो सकता है। ठीक है, क्लियर रहेगा ना, कोई दिक्कत? तो ये सब क्वेश्चंस हम अपने एग्जाम में देखेंगे गाइस आपको, जैसे कि 1 प्लस टी स्क्वायर मान लीजिए आ गया क्वेश्चन, तो आप 1 का देख सकते हैं, टी स्क्वायर अगर आपका आ रहा है तो आप इसको कुछ ऐसे करेंगे, मतलब कि इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एल ऑफ 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ना गाइस, ये 1/s प्लस आपका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी की पावर एन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस वन। मतलब कि ये आपका हो जाएगा गाइस इस वाले का रिलेशन 1/s प्लस आपका 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर 3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, तो कुछ आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें गाइस। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए आपके पास जो थर्ड ट्रिक है वो आपकी क्या हो जाती है, अगर मैं आपको कभी भी एक्सपोनेंशियल दे देता हूँ फंक्शन ऑफ जो आपका टी है ई की पावर ए टी, तो अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने चलते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये आपके पास हो जाता है गाइस 1/s-a। मतलब कि अगर मैं आपको e की पावर 4t अगर देता हूं तो मतलब कि a की जो वैल्यू होगा इसमें 4 रख रहा हूं, तो मेरे पास उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s-4 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमारे काम की है। एंड यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो s है वो आपका ग्रेटर देन e होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? अगर हम फोर्थ ट्रिक की बात करते हैं गाइस, मान लीजिए मैं आपको f ऑफ t अगर कॉस हाइपरबोलिक ए टी अगर मैं रख के देता हूँ, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है गाइस आपके पास, ये आपका हो जाता है s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे भी जो आपका एस स्क्वायर होना चाहिए वो आपका ग्रेटर देन ए स्क्वायर होना चाहिए। सेम चीज़ आपका जो साइन हाइपरबोलिक ए टी है उसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आपका अगर एफ ऑफ टी की जगह पर मैं क्या दे देता हूँ आपको, साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसका, साइन हाइपरबोलिक ए टी का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है गाइस आपके पास, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपके पास मान लीजिए बेसिक कुछ आपके ट्रिक्स हो गए, लेकिन उसके साथ ही साथ जैसे ये कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक हो गया, तो नॉर्मल आपके एंगल्स वाले भी होते हैं गाइस। 6 नंबर आपका ट्रिक क्या हो गया, मान लीजिए अगर आपको जो फंक्शन ऑफ टी है मैं साइन ए टी दे देता हूँ गैस, तो इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो साइन ए टी का कितना हो जाता है गैस आपके पास, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा कि ये मैंने साइन हाइपरबोलिक ए टी का बताया और ये मैंने साइन ए टी का बताया, तो दोनों में डिफरेंस है गैस, देख सकते हैं ना आप यहाँ पे। ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि एक ही जैसा फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वैसे ही आपका 7th नंबर ट्रिक क्या है गाइस, जैसे कि कॉस ए टी का भी फॉर्मूला है बनाया जा सकता है, फंक्शन ऑफ टी की जगह पे कॉस ए टी अगर मैं रख देता हूँ तो इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने जाते हैं कितना हो जाता है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एंड जो आपका एस होना चाहिए वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो बढ़िया लगी है तो बताइए कैसा लगा, मतलब आपको कैसा लगा, और भी ऐसे टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए, ठीक है ना, आपके सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े वो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, उसके जो फॉर्मूलाज हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है आपके पास एकदम शॉर्ट में एकदम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, इसका एक और पार्ट हम रखेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें कुछ और भी ट्रिक्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे, तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और गाइज़ अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।